4 मार्च 2025 को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारी महाराजगंज, सीएमओ महाराजगंज को शिकायत किया था कि रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज जनपद में पड़ता है, वहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 3 संविदा डॉक्टर और 1 फिजियो डॉक्टर, इन लोगों की ड्यूटी लगी थी बोर्ड परीक्षा के परीक्षा केंद्रों पर बतौर स्वास्थ्य परीक्षक के रूप में। यह लोग ड्यूटी पीरियड में एक नई 4 पहिया वाहन लेने की खुशी में आपस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर अस्पताल के अंदर मरीज के बेड पर पार्टी कर रहे थे, मांस की और तमाम पेय पदार्थ की। उसका वीडियो वायरल हुआ। उनके इस असभ्य और अराजक आचरण से शासन की छवि धूमिल हुई और डॉक्टरी पेशे का जो सम्मान है मरीज में, आम जनमानस में प्रभावित हुआ। इसको लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 4/3/2025 को शिकायत किया था, जिस पर सीएमओ श्रीकांत शुक्ला जी महाराजगंज ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठाई और उनको 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा। इधर मेरी लगातार वार्ता श्रीकांत शुक्ला जी से होती रही सीएमओ साहब से। वो मुझे आश्वासन देते रहे कि नई कार्रवाई जरूर होगी, जांच निष्पक्ष होगी। लेकिन आज 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किस तरह की जांच हुई, जांच रिपोर्ट में क्या आया, किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया, क्या जांच हुई, किनका बयान लिया गया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस संदर्भ में सीएमओ से बात करने पर वो वही कहते हैं कि जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन सवाल इस बात का कि जांच रिपोर्ट कब आएगी। और इधर जो संविदा चिकित्सक हैं वो स्थानीय हैं और उनके विभागों में पकड़ है और राजनीतिक रसूख रखते हैं। इधर वो लगातार दबाव बना रहे हैं। मेरे पर भी कई फ़ोन आए, तो बट नेचुरल जांच कमेटी और सीएमओ महाराज के ऊपर तमाम दबाव होंगे, लेकिन सीएमओ का आश्वासन था कि जांच निष्पक्ष होगी। लेकिन मुझे लगता है कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी, जबकि रिपोर्ट देने का टाइम बाउंड 1 सप्ताह था सीएमओ का, जांच रिपोर्ट नहीं सार्वजनिक की गई। इसमें सीएमओ कहीं न कहीं से प्रभावित हैं, चाहे वो व्यक्तिगत स्वार्थ इनका हो, चाहे राजनीतिक दबाव हो। और जांच टीम की भी जांच पर मैं सवाल उठाता हूं, क्योंकि जांच टीम ने मुझसे संपर्क नहीं किया फिजिकली मिलकर, और ना ही मुझसे परामर्श किया कि मैं किन किन बिंदुओं को शामिल करना है। खैर वो जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात कि जांच रिपोर्ट कब आएगी। और यह लोग मिली भगत करके, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ हो चाहे दबाव हो, इस मामले को लीपापोती करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि शासन का इकबाल, सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए, और जो गाइडलाइन है जिस विभाग के लिए, जिस पेशे के लिए, उसमें कहीं कोई जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए उनके आचरण से। लेकिन यह लोगों का जो आचरण वो अराजक आचरण है और ये संविदा पे हैं, और ये मरीजों से भी ये ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं। दबंगई इनकी एक अलग है। आप इसकी जांच करा सकते, क्लियर हो जाएगा। तो मेरी मांग है शासन से, डीएम साहब से, सीडीओ महाराजगंज से, कि इस मामले में निष्पक्ष और अलग से जांच कमेटी बना के इनको जांच कराई जाए, क्योंकि इनकी जांच पे मुझे भरोसा नहीं है। जो सीएमओ द्वारा गठित जांच कमेटी, उस पर मुझे कोई कतई भरोसा नहीं है। इस तरह से अन्य विभागों से इसकी जांच कमेटी बनाई जाए, निष्पक्ष जांच कराई जाए। और हम लोग, अगर ये लिपापोती की गई, जांच उपरांत दोषी पाए गए लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, ऐसे असभ्य और अराजक आचरण करने वाले तथाकथित चिकित्सकों को बर्खास्त नहीं किया गया, तो मैं इस पूरे प्रकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मिलूंगा, और जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो निदेशक हैं उनसे भी मिलूंगा और पूरी बात कहूँगा। और इस पर नहीं होगा
तो आगे चलकर आंदोलन करने का भी रुख अख्तियार किया जाएगा। लेकिन कहीं भी सीएमओ साहब आप समझ लीजिए, लीपापोती कराने का प्रयास मत करिए। मैं आरोप आप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जांच ढीली हो रही है, जो ये 1 महीने से ऊपर हो गया, इस पर सवाल उठता है कि क्यों 1 महीने से ऊपर जांच ठंडी पड़ी हुई है, क्यों नहीं रिपोर्ट दिया जा रहा, क्यों नहीं इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो सीएमओ साहब मैं आपको बता दूं कि जांच निष्पक्ष कराइए और कार्रवाई करिए।